आगे रुक करते हैं जो दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं? वहीं पेयजल को लेकर क्या कुछ समस्या अब देखने को मिल रही है वहां? काफी सही सवाल है कमलेश्वरी जी। जहां तक अगर बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से भिलाई नगर पालिका निगम और दुर्ग नगर पालिका निगम में बजट बैठक के सत्र हो चुके हैं, तो ठीक उसी तर्ज जी। पर अब रिसाली नगर पालिका निगम जहां 40 वार्ड हैं वहां भी आज बजट बैठक की तैयारी चल रही है। अगर मैं बात करूं, जो मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, और रिसाली नगर पालिका निगम का सभागार है जहां पर बजट बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात होगी, चूंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे पार्षद जो निर्दलीय हैं और कांग्रेस पार्टी के एमआईसी शहर सरकार जो है उसके भी कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो ऐसे में 40 वार्डों के जो 20-20 पार्षद दोनों ही दलों में देखे जा रहे हैं। और बड़ी बात है कि हालांकि बताया जा रहा है कि 211 करोड़ के आय और 210 करोड़ 94 लाख के व्यय का अनुमानित बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष के आय व्यय और इस आने वाले वर्ष यानी कि 2025 और 26 में जो विकास कार्य होंगे, निर्माण कार्य होंगे, मरम्मत के कार्य होंगे और तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर, सड़क निर्माण और जल पेयजल की व्यवस्था को लेकर बात होगी, उन सभी को लेकर जो बजट पेश किया जाएगा, अनुमानित बजट पेश किया जाएगा, उसमें किस तरह से आम जनता के लाभ की बात होगी। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी 20 पार्षद हैं और कांग्रेस जो शहर सरकार है उसके पास भी 20 जी। पार्षद है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो विपक्ष का दल है, कहीं वह इस विरोध में ना आ जाए कि आखिर किस आधार पर, किस संवैधानिक आधार पर महापौर बजट पेश करेंगी। चूंकि उनकी जो सरकार है वही 20-20 में है, यानी कि 2020 हो गई है, तो ऐसे में किस अधिकार, किस प्रावधान के तहत बजट पेश करेंगे, यह भी हो सकता है विवाद का विषय बने। अब पेयजल के बारे में बात करें तो कमलेश्वरी जी, पेयजल के जी। हालात काफी दयनीय हैं, दिक्कत है, किल्लत है पीने के पानी की। तो वहीं कृषि अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो वहां भी 250 फीट से भी ज्यादा नीचे पानी का स्तर गिर चुका है। हालांकि तांदुला डैम से 900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लेकिन वह पोखरों तक नहीं पहुंचा और उससे जो नलकूप हैं, जो कुएं हैं, वे भी रिचार्ज नहीं हो पाए। अब ऐसी स्थिति है कि जिन्होंने रबी की फसल बोई थी, उन्हें नुकसान की आशंका है और बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग जो क्षेत्र है कृषि का, वहां पर किसानों ने नुकसान की वजह से गायों को, अपने मवेशियों को खेतों में छोड़ दिया है। एक बड़ा नुकसान हो सकता है किसानों को, और इस बार की रबी फसल के नुकसान की भी बात कही जा रही है, जी। मौसम, पानी के गिरते जलस्तर को देखते हुए। दूसरी बात करें कमलेश्वरी जी, कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी यानी कि एक बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर पालिका निकाय चुनाव में भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो उसे लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें तमाम प्रदेशों के जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। एक बात जो सामने आई कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नेता बनने के, यानी विधायक सांसद बनने के बाद वे कांग्रेस के जो विधायक सांसद हैं वही संगठन के पदाधिकारियों को दरकिनार कर देते हैं, हाशिए पे लाके छोड़ देते हैं। तो इस बात की शिकायत भी देखने को मिली। अब बड़ी बात होगी कि कहा जा जरूर रहा है कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनके अधिकार बढ़ाए जाएंगे, उन्हें अतिरिक्त पावर दिया जाएगा, जी। और विधायकों और सांसदों, उनके जैसे बड़े नेताओं के क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं पर भी नजर रखी जाएगी। तो ऐसे में एक बात और भी सामने आ रही है कि जो जिला अध्यक्ष ऐसे ही विधायक और सांसदों और बड़े नेताओं के द्वारा रखे जाते हैं, वे कितने न्यायपूर्ण तरीके से उनके कार्यों की देखरेख करेंगे या कार्यों पर नजर रखेंगे। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। वहीं जो है कांग्रेस में बदलाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बता दें कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस लगातार अपनी पार्टी में बदलाव करते नजर आ रहा है। अब